कुरान के अलावा कुछ और है तो नबी करीम से ही वो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो दरख्वास्त करते हैं कि क़यामत के दिन आप मुझे अपने कदमों का बोसा ना नसीब कीजिएगा। तो उनके रहमतुल आलमीन होने के नाते अल्लामा इकबाल ने भी अपने फ़लसफ़े में जो सबक दिया वो इंसानी इत्तेहाद का, इंसानी मसावात का और इंसानी आज़ादी का था, और वो हमें भी उस पर अमल पैरा होने के लिए अख़ुवत की जहांगीरी और मोहब्बत की फरावानी में जो है महवे परवाज़ होना चाहिए, और यकी महकम अमल पैहम और मोहब्बत फ़ातिह आलम सबसे अव्वल जो है वही जहाद ज़िंदगानी में जो मर्दों की शमशीरें हैं। मेरी दुआ यही है कि हम पाकिस्तान के अंदर भी और बैनुल अक़वामी सतह पर भी इन तमाम तालीमात के ऊपर अमल पैरा हूँ। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पाइंदा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुर्शदम के मरकज़ अज़ीम के ऊपर खड़े होके मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि एक तो है उनकी जिस्मानी औलाद जनाब वलीद इकबाल और इनका आला नसब कुनबा, और एक हज़रत इकबाल की मानवी औलाद है कि जो कैद मकाम और ज़मान के लिए मावरा है, वो पूरी दुनिया के अंदर फैले हुए उनकी मानवी औलाद है और वो उनका असल सरमाया है। और मैं आज लंबी बात का मौका नहीं है, सिर्फ ये अर्ज़ करूँगा, हज़रत इकबाल ने एक नज़्म के मक़ते में ये फ़रमाया, उठा मैं मदरसा व खानकाह से गमनाक, न ज़िंदगी न मोहब्बत न मारिफत न निगाह। आज इस दौर से हम गुज़र रहे हैं, हज़रत इकबाल का एक एक शेर, एक एक मिसरा, ये ज़मानत है हमारी तामीर और तरक्की की, और ये ज़मानत है कि इसके ऊपर नहीं अमल करेंगे तो हम ज़िल्लत व पस्ती का शिकार हो जाएंगे। और हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत और इश्क के अंदर डूबी हुई अगर अंबिया के बाद और सहाबाए किराम के बाद कोई हस्ती मौजूद है दुनिया के ऊपर तो वह हज़रत इकबाल की हस्ती है। जिस मफ़हूम को बयान किया मेरे भाई वलीद इकबाल ने, गर्दिलम आईना बेजौहरस्त वर्ब हरफम गैर खुराम उज़मरस्त, पर्दाए नामू से फ़िक्रम चाकुन ई बयां बा राज खारम पाकुन, और रोज़ महशर खार रुसवा कुन मरा और बेनसीबज बोसाए पाकुन बरा। अल्लाह के हुजूर उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये कहा कि अगर मेरे दिल के अंदर कुरान अज़ीम शान के अलावा कोई और चीज़ है तो दुनिया में मुझे रुसवा कर देना, और मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलशन से इस तरह निकाल के बाहर फेंक देना कि जिस तरह कांटे को गुलशन से निकाल के फेंका जा सकता है। और इससे बड़ी कोई इंसान बद्दुआ अपने लिए नहीं कर सकता कि मुझे हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बोसाए पा से महरूम कर देना। चुनाचे आज पाकिस्तान का वज़ीर आज़म दर हकीकत नोट कर लें कि वो हज़रत इकबाल का सही पैरोकार है, जिसने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस के लिए इन 2.5 बरसों के अंदर जो 73 बरस में कभी किसी ने ना किया, अक़वाम मुत्तहिदा में 2 मरतबा, OIC में 1 मरतबा मुस्लिम सरबराह ममलिकत को ख़त लिखा, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को जिंदा किया कि उन्होंने भी ये ख़त लिखा था दुनिया के इंसानों को और दुनिया के सरबराहान को, जिसमें अपनी दावत दी थी। इससे ज़्यादा इमरान खान इंशाअल्लाह करेगा। उसने ये वादा किया है कि पूरी मुस्लिम उम्मा को इस पॉइंट के ऊपर जमा करेंगे कि हुजूर की नामूस से बढ़कर और कोई चीज़ हो नहीं सकती। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, इस वक्त आपका जैसा आपकी गवर्नमेंट का दावा है इख्तिसाब सरेआम और बगैर किसी तखसीस के होगा, आपके 2 ताकतवर तरीन सूबाई जो कैबिनेट में बैठे हुए लोग हैं, एक तो निकल चुके एक बैठे हुए भी, उन्हें 4 मई को नैब कोर्ट ने नैब अदालत नैब के इदारे ने बुला लिया है। एक सूबाई वज़ीर है, दूसरे साबिक सूबाई वज़ीर है। आटा चीनी स्कैंडल ही उनसे ज़ेरे बहस आएगा। क्या आपकी गवर्नमेंट समझती है, वस्ती पंजाब के सदर भी साथ खड़े हैं, कि वहाँ जाने से पहले उन्हें अपने पोर्टफोलियो से स्टेप डाउन कर देना चाहिए? देखिए, पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो एहतसाब और इंसाफ दोनों के लिए इस माशरे में जदोजहद और तगदो कर रही है।
एहतसाब यकसा हो और इंसाफ जो है वो बग़ैर किसी तफरीक के हर हासो आम के लिए दस्तयाब हो। यही वो मिशन और विजन है इमरान खान का, जिसको हम आगे लेके चल रहे हैं, जिसमें एहतसाब के अमल में भी अपने और पराए में कोई तमीज़ नहीं है। रूल ऑफ लॉ को हर किसी को फॉलो करना है। नो वन इज़ अबव द लॉ। इसकी तकलीद जो है वो ऑलरेडी पार्टी की सतह पे प्राइम मिनिस्टर के इर्द गिर्द जो करीब तरीन साथी हैं उनके ऊपर भी ये फार्मूला लागू हो चुका है। तो आपने जब ये ख़बर सुनाई है तो यकीनन जो मेरे मुअज़्ज़िज़ीन हैं, मिनिस्टर्स, जिनकी तरफ भी उंगली उठी है, उन्होंने सबसे पहले अपने आप को सुरखरू किया, उसके बाद वो कैबिनेट्स में आए हैं। और नैब का बुलावा किसी को आना और उसके साथ जुड़े हक़ाइक़ जानने के लिए डॉक्यूमेंट्स मांगना, वो यकीनन उनके तमाम कानूनी तकाज़े पूरे किए जाएंगे। और बाकी जो है वो अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस में ना इससे पहले हुकूमत ने कहीं रखना डाला, ना किसी जगह हुकूमती आम ट्विस्टिंग हुई, और ना किसी जगह वज़ीर आज़म या वज़ीर आला समेत किसी जगह भी किसी अदारे के सरबराह ने उस प्रोसेस को किसी तरह हुकूमती दायरा अख्तियार में लाने की कोशिश की। और मैं पूरी उम्मीद हूँ कि वो भी सुरखरू होंगे और कानून को हम सब जवाब दें हैं, अवाम को हम जवाब दें हैं, और कानून की अदालत और अवाम की अदालत इंशाल्लाह उन्हें सुरखरू करें। अच्छा मैडम, इकबाल का एक शेर है कि गरचे बुत हैं जमात की आस्तीनों में, मुझे है हुक्म अज़ान ला इलाहा इल्लल्लाह। जहांगीर तरीन हम ख्याल ग्रुप के MPA पंजाब असम्बली खुर्रम लगारी ने कहा है कि इमरान खान जो हैं बेवफा शख्स हैं, जहांगीर तरीन से बेवफाई की, हमसे बेवफाई की। इस शेर की रोशनी में फरमाइएगा क्या है हुक्म अज़ान जमात? ये सबसे पहले तो ये शेर ही आपने गलत जगह फिट किया और ये जहाँ फिट होना चाहिए था वहाँ लेके जाए। ये वहाँ उस बिल्डिंग की ईंट ही नहीं है जहाँ आप लगाना चाह रहे हैं। तो लिहाजा दूसरी बात यह है कि जो देखिए प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो हैं, इस जमात के अंदर रहने वाले हर फर्द को राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच देते हैं। इख्तिलाफ राय रखना, तहफ़्फ़ुज़ात एक्सप्रेस करना और अपनी आज़ादाना राय के ज़रिए पार्टी की पॉलिसीज़ पे तनकीद करना, ये सिर्फ PTI के अंदर हो सकता है क्योंकि यहाँ जमहूरियत है। बाकी जमातें जो है वहाँ अमरीयत है, वहाँ ना जमहूरी रवैये हैं और ना वहाँ जमहूरी कल्चर है। और इस तनकीद को बर्दाश्त करने के लिए भी हौसला चाहिए, जुर्रत चाहिए और ज़रफ़ चाहिए, और वो भी PTI की क़यादत के पास है। लिहाजा जो तहफ़्फ़ुज़ात आपने शेयर किए हैं और मीडिया भी उसको दिखाता रहता है, प्राइम मिनिस्टर ने इस हवाले से एक लाएअमल प्रपोज़ किया और वो ये समझते हैं कि नाइंसाफ़ी किसी के साथ नहीं होनी चाहिए, लेकिन कानून के सामने सबको जवाबदेह होना है। दोनों के दरमियान तफरीक बड़ी वाज़ेह है कि नाइंसाफ़ी अगर किसी हमारी सफ़ों में खड़े किसी शख्स के साथ हो रही है तो सबसे पहले इमरान खान उनके वकील हैं नाइंसाफ़ी को रोकने के लिए। और अगर कानून को कोई अपने लिए ढाल बना के हुकूमती ताकत के ज़रिए तो कोई रिलीफ लेने की कोशिश करे तो इमरान खान उसके सामने चट्टान है। तो दोनों तरह से इमरान खान का जो विजन है वो बड़ा वाज़ेह है और उस पर कोई समझौता नहीं होगा। डॉक्टर साहबा, इकबाल ने कहा है कि एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए नील के साहिल से लेकर ताबखा के काशिर। डॉक्टर साहबा, जो अभी मामला चंद दिन पहले हुआ उसमें तमाम सियासी जमातों की तरफ से बयानबाजी की गई। तमाम, आपने भी कहा, वज़ीर आला पंजाब ने भी कहा कि ऑपोजिशन जो है वो सियासत कर रही है। ऐसा नहीं हो सकता नमूसे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो इशू है इस पर तमाम सियासी जमातें जो हैं वो बयानबाजी की बजाय एक होकर काम करती हैं, और आप लोग भी अवान से बाहर भी तमाम लोगों से पहले मुशावरत कर लेते, ना कि हवाई फैर एक दूसरे के ऊपर करते। देखिए, पहली बात तो ये है कि मेरा ये यकीन कामिल है और ईमान कामिल है कि जो भी मुसलमान है वो किसी भी जमात के अंदर है, वो ना सिर्फ शमा रसालत का परवाना है बल्कि वो उसका अपना ईमान ही मुकम्मल नहीं होता जब तक वो अपनी अकीदत और मोहब्बत का इजहार जो है नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ना करे। लिहाजा ये
कोई कम मोहब्बत करता है, कोई ज़्यादा मोहब्बत करता है। ये फतवे बांटना जो है इस्लाम की बुनियादी फ़िलासफ़ी की ही नफ़ी है। जो पॉलिटिकल स्ट्रेटजी में हाँ कहीं पे हमारे से कोताहियाँ हो सकती हैं, लेकिन इस मिशन और इस आइडियालॉजी पे हम सब इकट्ठे हैं। हमें ये हर हाल में जो है इस पाकिस्तान को जो रियासत मदीना के हद्दो खाल के मुताबिक उसको उस्तवार करने के लिए वज़ीर आज़म इमरान ख़ान का मिशन है, उसकी तरफ रवां दवां रहना है। और वो अपोजिशन के रोल के बगैर वो रियासत मदीना पाया तकमील तक नहीं पहुंच सकती, क्योंकि जब तक जो है वो सेकंड ओपिनियन और डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू उसके अंदर ना सुनाई दे तो उसको बराए तमीर आना चाहिए, बराए तहरीब नहीं आना चाहिए। तनकीद अपोजिशन ज़रूर करे, हमारी पॉलिसीज़ को ज़रूर क्रिटिसाइज़ करे, लेकिन उसके साथ साथ पैरेलल अल्टरनेटिव पॉलिसी भी दे। सिर्फ तनकीद के लिए अपोजिशन जो है वो हुकूमत को आड़े हाथ ना ले। दूसरा जो आप जिस तरफ इशारा कर रहे हैं, मैं ये समझती हूँ कि पाकिस्तान के अंदर बसने वाला हर मुसलमान और दुनिया भर में बसने वाला मुसलमान जो है वो ये समझता है कि गुस्ताख रसूल जो है उसकी सज़ा क्या होनी चाहिए। उस पर ज़ीरो टॉलरेंस है और किसी सूरत भी हुकूमत हो या हुकूमत से बाहर कोई भी मुसलमान जो है वो किसी तरह भी इस गुस्ताखी को बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि हम ये समझते हैं कि हमारे जज्बात को टेस्ट करने के लिए, हमें मिलायन करने के लिए, इरिटेट करने के लिए, हमें लेट डाउन करने के लिए मगरब की तरफ से जब ऐसा कोई ना कोई गुस्ताखाना अमल होता है तो जहां हम सब की दिलज़ारी होती है वहाँ उसके साथ साथ हमारा एक इम्तिहान शुरू हो जाता है कि हमने आपस में नहीं लड़ना, हमने आपस की यकजहती और हमआंगी जो है उसको ख़त्म नहीं करना, बल्कि हमने अपनी ताकत को इकट्ठा करके उन इस्लाम मुखालिफ कुव्वतों के ख़िलाफ़ सीसा पिलाई दीवार बन के खड़े होना है। और उसमें हमारी कोई डिवीजन नहीं है, कोई सियासी सोच अलग-अलग नहीं है। इस दिन की मुनासबत से अभी आपने फरमाया कि वज़ीर-ए-आज़म भी इकबाल के चाहने वाले, वज़ीर आला भी इकबाल के चाहने वाले। ना वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से आज कोई बयान आया, इवन ट्वीट तक नहीं आया इकबाल के डे के हवाले से। दूसरी जानिब ना गवर्नर की जानिब से, ना वज़ीर आला पंजाब की जानिब से। तो किधर गया ये इश्क मोहब्बत? सिर्फ अल्फाज की हद तक महदूद रह गया। देखिए, ये आज आपने ये फेडरल गवर्नमेंट की नुमाइंदगी करते हुए MNA, ये पार्टी की नुमाइंदगी करते हुए सेनेटर, और ये पार्टी की नुमाइंदगी करते हुए हमारे भाई, और मैं आपके वज़ीर आला और पंजाब गवर्नमेंट की नुमाइंदगी करते हुए यहाँ पे अपना नजराना अकीदत पेश करने आए हैं। तो यहाँ तो कोई कमी हमने नहीं छोड़ी है, लेकिन जिस शिद्दत से, मोहब्बत से इस अकीदत का इजहार करना है वो यकीनन कोरोना की वजह से कुछ रिस्ट्रिक्शंस और मसाइल है, तो किसी भी कमिटमेंट में कोई कमी नहीं है। और बयानात जो है वो हम अमल पे यकीन रखने वाले लोग हैं और ऐलानात पे यकीन रखने वाले। डॉक्टर भाई ये बता दें कि सियासत में इतनी तलखी क्यों आ गई है? कल मुक़द्दस ऐवान में शदीक़ नवाब अब्बासी ने भी एक बात की है, तो क्या समझती हैं आप? ऐसे साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म बात करेंगे, क्या इस पर कहेंगी इकबाल का भी दिल दुखता होगा कि सियासतदान ऐसे जुमले कस रहे हैं? इकबाल का नहीं दुखता। देखिए, आप सियासत में जो है वो बर्दाश्त जो है वही सबसे बड़ा इम्तिहान है, और जो सियासतदान होता है उसकी ज़िम्मेदारी ज़्यादा होती है। और अदम बर्दाश्त जो है वो मुआशरे को जिस तरह से बेरवा रवी की तरफ लेके जा रहा है, तो मीडिया से मेरी अपील है कि मीडिया जो है वो ट्रेंड सेट करता है किसी मुआशरे का, मीडिया ओपिनियन मेकर होता है, और अल्टीमेटली हमारी नौजवान नस्ल जो इन सियासतदानों को देखती है वो यकीनन ये कोई अच्छे हम उनके लिए ट्रेंड सेट नहीं कर रहे। तो हमें सबको अपनी अपनी जगह अपने रवैयों पर नज़रसानी करनी है और अपनी आने वाली नस्ल के लिए एक बेहतर इकबाल का पाकिस्तान जो है उसको मुंतकिल करने के लिए जदोजहद करते रहना है। और लास्ट जनाब अमीन जी जी। अच्छा मैडम, ये बताइए, एक दीनी जमात ने एहतजाज किया, उसके ऊपर करारदाद फ्रांसीसी सफ़ीर के ख़िलाफ़ आई। क्या वो करारदाद इतनी गैर अहम थी कि उसको किसी वफाकी वज़ीर ने ईवान में पेश नहीं किया, बल्कि प्राइवेट मेंबर डे पे एक रुकन कौमी असम्बली ने पेश किया? नंबर 1।
नंबर 2, जो मुआहदा दीनी जमात के साथ हुआ उसको कालदम करार देने के बाद क्या रिहाई जो गिरफ्तार लोग किए गए, उन कितने गिरफ्तार किए गए, कितनों को रिहाई दी गई, और साद रिजवी समेत कितने लोगों को मजीद कब रिहाई दी जाएगी, 4th शेड्यूल से कब और कैसे निकाला जाएगा? ये जितनी दर्दनाक दास्तान है आपकी, उसका सारे दर्द का मरम जो है अभी 2 बजे शेख रशीद जो है वो लेके आ रहे हैं, और वो तफसील से प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको वो तमाम रियलिटीज़, पस पर्दा हकायक और उसके साथ जुड़ा जो हुकूमती वे फॉरवर्ड है वो मीडिया के सामने रखने जा रहे हैं। जहाँ तक पार्लियामेंट का आपने बात की है, तो पार्लियामेंट जो है यकीनन पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम की हम आवाज़ और एक ऐसा प्लेटफार्म जो हम सब की नुमाइंदगी करता है, वहाँ पे हर इंडिविजुअल जो है वो उसकी अहमियत यकसा है। वहाँ किसी प्राइवेट मेंबर हो या वज़ीर हो, उसके लिए अलग-अलग कोई वहाँ रूल्स के अंदर डिफ़ाइन नहीं है। मेंबर इज़ मेंबर वेदर ही इज़ मिनिस्टर और नॉट। तो लिहाजा उसकी जो अफादियत है और उसके साथ जुड़ी जो काज है, जो मिशन है, जो हमारी कमिटमेंट है, उस पे कोई किसी तरह से भी हम कंप्रोमाइज़ ना कर रहे हैं और ना करेंगे। और आप देखेंगे कि जो कमिटमेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने कौम से की है, उसी कमिटमेंट में इस पूरे मसले का हल है। क्योंकि आप इंडिविजुअली अपने आप को सेग्रीगेट करके उस मगरब को अंगेज नहीं कर सकते। टिल द टाइम सारी मुस्लिम उम्मा एक नुक्ते पे इकट्ठी होके मगरब और पूरी दुनिया को एक यकजा मैसेज ना दे। और प्राइम मिनिस्टर से बेहतर इस इशू का ना कोई तर्जमान हो सकता है, ना वकील हो सकता है, और बैनुल अक़वामी सतह पे दुनिया के सामने सबसे ज़्यादा जो है इस मिशन को आगे लेके चलने का एक अहल शख्स जो है परवरदिगार ने उनके कन्नों पे जिम्मेदारी डाली है, और इंशाल्लाह वो अपनी जिम्मेदारी से मैडम कि पीडीएम जो थी वो निकली थी हुकूमत गिराने के लिए, अब पीडीएम 2 हिस्सों में तकसीम हो चुकी है। क्या समझती हैं दोबारा पीडीएम इकट्ठी होगी और हुकूमत को घर भेजेगी, और क्या आप समझती हैं कि हुकूमत 5 साल पूरे करेगी? देखिए, पीडीएम तो अपनी मौत आप मा चुकी है, और आपके सामने है कि उन्होंने जिस तरह से भी वो टूट बटूट की खीर का किस्सा मैंने आपको कई दफ़ा सुनाया। तो अब वो लड़ते लड़ते एक ही हो गई है गुम चूंच और दूसरे की दुम। तो जब अब दोनों को ना चूंच मिल रही ना दुम मिल रही है, तो ऐसी सूरत हाल में हुकूमत जो है वो कतन हमारा उनके आपस के मामलात से कोई लेना देना नहीं। हम ये समझते हैं कि हमारे सामने जो चैलेंज है इस वक्त वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में, हम उनको एड्रेस करें। और वो महंगाई सबसे बड़ा चैलेंज है, बेरोज़गारी चैलेंज है, और सबसे अहम इस वक्त कोरोना सबसे बड़ा चैलेंज है। और मैं मीडिया के तवज्जुह से ये अपील करना चाहूँगी कि लाहौर और दीगर बड़े शहर जो हैं वो बदकिस्मती से कोरोना की शदीद लहर का शिकार है। हमें एहतियात की ज़रूरत है, और जिस तेज़ी से केसेस बढ़ रहे हैं पंजाब के अंदर, वहाँ बेड्स की हमारी जो हर आने वाला दिन है वो सूरत हाल को गंभीर कर रहा है। तो हमें कोरोना से लड़ना है, हमें महंगाई से लड़ना है, हमें बेरोज़गारी से लड़ना है, और अपोजिशन से हमारी कोई लड़ाई नहीं है। अपोजिशन को चाहिए कि वो हमारे साथ मिल के आवाम के दुखों के मदावे के लिए आगे बढ़े, और अगले जो 2 साल 2.5 साल इस हुकूमत के रहते हैं वो हमें काम करने दें, और ये फैसला अवाम को करने दें कि उन्होंने दोबारा हमें वोट देना या नहीं देना। आपके हवाले से मैडम, कलंदर लाहौरी यानी अल्लामा इकबाल का ताल्लुक भी सियालकोट से है, शहर इकबाल से। आपका भी ताल्लुक शहर इकबाल से है, क्या कदर मुश्तरक है दोनों में, क्या कहेंगे इस पे? जज्बा ईमानी यार हुण हसन वाली केड़ी गल सी।